क्या चाहिए यश तेरे को? चिंगम खा गया। चिंगम खा गई? तो क्या कर दिया? भैया आज स्कूटी चलाएंगे, आ जाना। क्या तेरे को क्या स्कूटी चलानी है? हाँ, मुझे स्कूटी चलानी है भैया। मैंने दिखाया। स्कूटी कौन कौन चलाएगा? मैं लाइन में खड़े हो जा, पहले नंबर पे जो आएगा उसको स्कूटी पहले मिलेगी। तू किधर जा रहा है? ला इधर दे, पहले खिला मेरे को तभी दूंगा चलाने को। मैं बड़ा वाला लूंगा। बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला लेंगे। तू बड़ा है, बड़े को छोटे मिलते हैं और छोटे को बड़े मिलते हैं। अरे मैं तो लूंगी फर्स्ट। मैं छोटी हूँ। तुझसे छोटा तो ये है। नहीं भाई, इसको चलाने नहीं आती। आज वाले मिशन में ये मेरा बड़ा भैया, ये मेरा भैया है यार। नितेश है तेरा भैया। ये स्कूटी चलाएगा। हां, आज साथी पेपर में ओए चलावा। आजा खा ले, तू खा ले। चलो भाई, बच्चा लोगों स्कूटी चला के देखो, एक तो ले ले। हाँ, और मैंने भी तो आता देते था। थैंक यू यश। खत्म हो गया एक इतनी देर में। खत्म हो गया, आजा चलो चलते हैं। चलो। हेलो दोस्तों, सो आज डेट है 26 अप्रैल 2025, टाइम हो रहा है 11:05 AM। सो जिसका डर था वही हुआ। मेरा जो ब्लूबेरी वाला अकाउंट है वो टर्मिनेट हो गया, क्योंकि आप लोग तो जानते हो मेरी किस्मत कैसी है। मंजिल तक एकदम पहुंचने वाला होता उसी समय मेरी किस्मत मेरा साथ छोड़ देती है। और आज शनिवार है, शनिचर चढ़ गया भाई मेरे को। शनिदेव ने अपनी नज़र डाल दी मेरे ऊपर, और आज ही सुबह सुबह मेल आ गया। और मेरे को तो लगता है कि भाई कल मैं इतना खुश होकर अकाउंट अपडेट दे रहा था तभी किसी की नज़र लग गई। भाई नज़र रियल होती है भाई, मानो या ना मानो। आप अगर कुछ तरक्की करो, आप चैलेंज पास करो, पे आउट निकालो, अगर आप किसी को बता देते हो ना वो बात, तो नज़र लगती है भाई। क्योंकि कल तक एकदम सही था भाई। मैं आपको मेल शो करता हूँ भाई। ये देखो भाई, सुबह 3:19 7 घंटे पहले मेल आ गया, अकाउंट हार्ट ब्रिज। सो ये जो मेरा अकाउंट नंबर है 798402, जो मेरा फंडेड अकाउंट था 25K का, वो मेरा टर्मिनेट कर दिया। रीज़न दिया ओवर लिवरेजिंग। ठीक है, कोई भी अननेसेसरली बेकार सा रीज़न देके इन्होंने मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मेल किया है, इनकी रिस्क टीम वालों ने। फॉलोइंग अ रिव्यू ऑफ योर रिसेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन अकाउंट ID 798402, जो मेरा फंडेड अकाउंट था, वी आइडेंटिफाइड ओवर लिवरेजिंग ऑन ट्रेड्स दैट एक्सीडेड अलाउड रिस्क पैरामीटर्स। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने गोल्ड में 0.5 लॉट ले लिया, जिससे मेरा मार्जिन 150% से नीचे चला गया। ठीक है, और उसके बदले उन्होंने एक्शन क्या लिया, वापस से मेरा अकाउंट फेज 1 में डाल दिया भाई। अब भाई मेरा क्या यही काम रह गया कि भाई पहले चैलेंज पास करो, फंडेड लाओ, फिर फंडेड से वापस ये लोग चैलेंज फेज में डाल देंगे भाई? क्या हम पूरे टाइम पर यही करते रहे, चैलेंज ही पास करते रहे भाई? एक तो इतनी मुश्किल से भाई मैं पे आउट तक पहुंचा था भाई। मेहनत लगती है भाई, आसान काम नहीं होता कि आप चैलेंज पास करो, 3 प्रॉफिटेबल डेज करो, प्रॉफिट टारगेट अचीव करो, उसके बाद पे आउट तक पहुंच गया था यार मैं लगभग। मेरे को बस यहाँ पे आउट तक वेट करना था। ठीक है, और भाई इन लोगों ने वापस फेज 1 में डाल दिया भाई मेरे को। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ठीक है, और इन लोगों का रूल देख लो, ओवर लिवरेजिंग वाला क्या रूल है। ठीक है, और मैंने सारे रूल्स फॉलो किए। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं किया। सो यहाँ पे इनका 150% मार्जिन रूल है। ठीक है, और इन लोगों ने एक फॉर्मूला दे रखा है भाई। अब सब सच सच बताओ यार मेरे को, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करके बैठेगा भाई। अगर आपको चार्ट में सेटअप दिख रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, आप ट्रेड लोगे भाई। ठीक है, ये नहीं कि आप इक्विटी डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय लिवरेज प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। साला जब तक हम ये कैलकुलेट करते बैठेंगे कितना लॉट लेना, तब तक तो हमारी एंट्री मिस हो जाएगी ना भाई। बात तो सही है। सो इसलिए तो इन लोगों ने यहाँ पे नीचे टेबल दे रखी है। तो मैंने टेबल देखी, और मेरा यहाँ पे देखो 25K का अकाउंट है, 1 स्टेप वाला अकाउंट है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे गोल्ड में कितने लॉट्स ले सकते हैं। सो यहाँ पे गोल्ड में साफ साफ लिखा है कि 0.55 लॉट्स ले सकते हैं। ध्यान से देखो, 0.55 लॉट्स ले सकते हैं। और मैंने कितना लिया, मैंने 0.5 लिया, यानी कि मैंने इनका मार्जिन रूल फॉलो किया। उसके बाद भी इन लोगों ने मेरा अकाउंट किया टर्मिनेट। अब बताओ ये क्या है, ये स्कैम है कि क्या है ये बताओ। और अब इन लोगों ने मुझे क्या किया, 25K का 1 स्टेप वाला अकाउंट दे दिया और बोला कि वापस चैलेंज पास करो। बेंचो चूतिए बैठे यहाँ पे, हम साले यही काम करते रह गए। हाँ, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अब ये देखो, ये मेरा था फंडेड अकाउंट। ठीक है, 798402। अब इसकी मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ। ठीक है, सारी चीज मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ पे देखो यार, इतनी मेहनत से मैंने यहाँ पे
चैलेंज पास कर लिया था, पे आउट अभी बस मेरे को एक प्रॉफिटेबल डे करके पे आउट का वेट करना था भाई, तब इन लोगों ने बकचोदी कर दी, यहाँ पे मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया भाई। समझ लो 2 डेज हो गया था। अब यहाँ पे मेरी ट्रेड हिस्ट्री देखो, ठीक है, यहाँ पे इतने ही ट्रेड्स लिए मैंने। सबसे पहला ट्रेड लिया था यूरो यूएसडी 3 लॉट्स, ठीक है। उसके बाद यूरो यूएसडी में मैंने वापस क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो। पहला ट्रेड 1223 लिया, फिर दूसरा 1232 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लॉट लिया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टेबल देख ली थी कि टेबल के हिसाब से यहाँ पे आप देखो यूरो यूएसडी में कितने लॉट्स ले सकते हो आप, 4.5 लॉट्स ले सकते हो। सो मैंने पहले 3 लॉट्स लिया, फिर 1.5 ऐड किया, 4.5 हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर मेरे को प्रॉफिटेबल डे करना था, तो मेरे को कुछ $10-20 और चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे एक लॉट लिया, किसमें? जीबीपी में, ठीक है। और जीबीपी में यहाँ पे आप कितने लॉट्स ले सकते हो? 3.75 लॉट्स ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक मैंने सब फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया, सेल किया, जिसमें मेरा एस एल हिट हुआ और मेरे को यहाँ पे $233 का लॉस हुआ। 0.5 लॉट लिया, यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे इन लोगों ने टेबल में दे रखा है 0.55 लॉट्स तक ले सकते हैं। अब बताओ मैंने कहाँ गलती किया है? इन लोगों ने जो टेबल में दिया, जो इन्होंने अमाउंट लिखा, उतने ही लॉट्स मैंने यहाँ पे लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिए बल्कि कम ही लिए थोड़े। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 0.5 लॉट लिया एंड उस ट्रेड में मैंने $1063 का प्रॉफिट किया। उसके बाद यहाँ पे 3 लॉट्स मैंने लिए जीबीपी यूएसडी में, ठीक है। सो कहने का मतलब है यहाँ पे लॉट साइज मैंने एकदम प्रॉपर कैलकुलेट किया, टेबल देख के मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे रीज़न दे रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इनका रूल ब्रेक किया, ठीक है, जो कि साफ साफ गलत चीज़ है भाई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और ये अगर आप एक चीज़ मेरे को बताओ कि अगर आपके हिसाब से 0.5 लॉट्स नहीं ले सकते तो मेरा ऑर्डर प्लेस ही कैसे हुआ? आपको कोई ऐसा रूल रखना चाहिए कि भाई ऑर्डर प्लेस ही ना कर पाए बंदा, समझ रहे हो? यहाँ पे सपोज अगर आप MT5 में ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो, ठीक है, और इन लोगों ने बोल रखा है कि इतने लॉट्स नहीं लेने चाहिए, तो आप उसी समय ऑर्डर ही प्लेस मत होने दो ना, वहाँ पे लिख दो नो मार्जिन अवेलेबल या नो मनी लेफ्ट, ऐसे करके कुछ लिख दो भाई कि जिससे बंदा ऑर्डर ही ना प्लेस कर पाए। यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, फिर बाद में मार्जिन रूल की बकचोदी करते हैं लोग। और एक और चीज़, वैसे तो मैं बता दूं कि ये चीज़ के बारे में ना कोई यूट्यूबर नहीं बोलने वाला, क्योंकि भाई मैंने तो इनके साथ कोलैबोरेशन भी कर रखा है ब्लूबेरी वालों के साथ, और अभी मैं ही इनका स्कैम वीडियो, एक्सपोज वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी कोई भी यूट्यूबर्स के अंदर इतना दम नहीं है कि वो ऐसे वीडियोस लेकर आए, समझ रहे हो? मतलब पहले जिसको आप प्रमोट करो उसी के बारे में अभी आप स्कैम वीडियो ला रहे हो। लेकिन मैं ये सब क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई मेरी ऑडियंस मेरे को देखती है ऑनेस्टी के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रेडर्स वाला जो बंदा है वो ऑनेस्टी के साथ जेन्युइन कंटेंट लेकर आता है और सच के साथ खड़ा रहता है, ठीक है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं। और ऐसे ही मैं अपने आप को ओशो भक्त नहीं कहता भाई, इस ओशो ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आप सही हो, तो उसका स्टैंड लेना चाहिए आपको। और अगर आज ही मेरे साथ ऐसा करे, मैं तो यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो आपके साथ क्या क्या करेंगे भाई? समझ रहे हो? कोई भी बेकार सा रूल लगा के जब इनको मालूम चल गया कि हाँ भाई ये बंदा पे आउट तो पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को बस पे आउट तक वेट करना था, समझ रहे हो? एक प्रॉफिटेबल डे करना था $125, उसके बाद यहाँ पे मेरा $1000 तक का पे आउट आता है यार। इतनी मेहनत करके तो यहाँ पे मैं चैलेंज पास करता हूँ भाई, पिछले 5-6 महीने में इतने टर्मिनेट किया अकाउंट, अब जाके जब मैं पे आउट तक पहुंच रहा हूँ तब इन्होंने ऐसा बेकार सा रूल डाल दिया भाई कि ये ओवर लिवरेजिंग कर लिए। और जब मैंने ये टेलीग्राम में बताया इसके बारे में, तो बाकी लोगों के भी कमेंट्स आने लग गए कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही किया था इन लोगों ने, 150% का रूल बकचोदी लगा दिया था, समझ रहे हो? तो बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होता है यार। सो ये सब रूल्स हटाने चाहिए इनको, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने इनका जो मार्जिन वाला रूल है ना, वो मैंने अपने चैलेंज फेज में ब्रेक किया था, ठीक है। उस समय इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बोला, उस समय इन्होंने मुझे फंडेड अकाउंट दे दिया है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी मेरे को, एज अ प्रूफ मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, ईमानदारी के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा 1 स्टेप चैलेंज वाला अकाउंट था, इसमें मेरे लॉट साइज देखना आप कितने कितने लिए मैंने। सो सबसे पहले मैंने जीबीपी में ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने 3.5 लिया, और जीबीपी में आप देख सकते हो यहाँ पे 3.75 तक ले सकते हो, तो मैंने 3.5 लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना मैंने यूएसडी जेपीवाई में 2 ट्रेड लिए, ठीक है। सो सबसे पहले ट्रेड मैंने 1245 पे डाला, फिर 1300 पे डाला। पहले यहाँ पे मैंने 2 लॉट लिया, उसके बाद मैंने 3 लॉट लिया, और इसी ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लगभग $2600 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये एक्चुअली एक ही ट्रेड है दोनों। और यहाँ पे मैंने इनका रूल ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएसडी जेपीवाई में मैक्सिमम 4.7 लॉट्स तक ले सकते हैं, मैंने 5 लॉट ले लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले 2 लॉट लिया, फिर 3 लॉट, 5 लॉट्स ले लिया। लेकिन तब इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, तब इन्होंने मुझे कोई मेल नहीं भेजा, कोई मेरा अकाउंट टर्मिनेट नहीं किया, ये नहीं बोला कि नहीं हम फंडेड अकाउंट नहीं दे, तब इन्होंने मुझे फंडेड अकाउंट दे दिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेल आपको शो कर देता हूँ, ये देखो 24 अप्रैल अकाउंट पास, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मुझे अर्निंग अकाउंट भी दे दिया, योर अर्निंग अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, सर्टिफिकेट भी दे दिया, डेट देखना 24 अप्रैल का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, क्योंकि भाई जैसे आपके पास फंडेड अकाउंट आता है आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। और उसके बाद मेरा अकाउंट भी अनेबल कर दिया, तो सारी चीज़ कर दी। बल्कि उस समय तो मैंने इनका रूल ब्रेक भी किया था, मैंने यहाँ पे 5 लॉट्स ले लिए, तब भी इन्होंने कुछ किया नहीं मेरे को,
ठीक है। तब इन्होंने दे दिया मेरे को फंडेड अकाउंट, क्योंकि सोचा कि ठीक है भाई ये तो चैलेंज फेज है, चैलेंज फेज दे दो भाई पास करके, कौन सा ये पे आउट तक पहुंच गया। अब उनको तो ना मालूम था कि भाई ये बंदा पे आउट तक पहुंचने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 3 लॉट्स लिया जिसमें $183 का लॉस हुआ। फिर 0.5, देखो अब मैंने 0.5 लॉट्स लिया। चैलेंज फेज में भी मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया तो मैंने 0.5 लॉट लिया, लेकिन तब इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला। अब मेरा मेन ऑब्जेक्शन यही तो है दोस्तों कि जब मैंने चैलेंज फेज में 0.5 लॉट ले रहा हूँ, तब अगर मैं ऐसे रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ, तब इन्होंने मुझे चैलेंज पास कर दिया, फंडेड अकाउंट दे दिया। तो फंडेड अकाउंट में बकचोदी क्यों कर रहे हैं ये लोग? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। समझ रहे हो? 0.5 ले रहा हूँ भाई गोल्ड में, USD JPY में यहाँ पे 3 लिया, फिर लास्ट में 0.5 समझ रहे हो? फिर यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिटेबल डे $479 का प्रॉफिट करके कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे 3 दिन में मैंने चैलेंज पास कर लिया, सब कुछ दे दिया, तब इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि मैंने मार्जिन रूल ब्रेक किया। लेकिन अब ये लोग कर रहे हैं। आई हैव फॉलोड ऑल द रूल्स एंड मेंटेन प्रॉपर लॉट साइज। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला और मैंने इनको बोला है कि टेबल में आपने 0.55 लॉट्स मेंशन किए और मेरे पास 25K का वन स्टेप अकाउंट है, मैंने 0.5 लिया, सो आई वांट माय फंडेड अकाउंट बैक विद सेम बैलेंस एंड प्रॉफिट। ये लोग बोल रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड विल लाइक टू प्रोवाइड सम क्लैरिफिकेशन। अब ये लोग क्लैरिफिकेशन देंगे। भाई आप लोग लड़ ही नहीं सकते आप प्रॉफर्म से, मैं बता रहा हूँ ना आपको, चाहे आप कुछ भी कर लो यार। ये लोगों ने डाल दिया स्क्रीनशॉट मार्जिन कॉल का कि देखो भाई मार्जिन कॉल आया हुआ, मार्जिन कॉल आया, ये अकाउंट नंबर है भाई। अब मैं क्या कर लूँ बताओ? कुछ कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर सकता भाई। वैसे तो मैंने इनको ये बात बताई नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। इनको लग रहा है कि एक नॉर्मल ट्रेडर ही हमसे बात कर रहा है, लेकिन स्टिल यार मैं क्यों इनको यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर होने का नाम बताऊँ? क्यों मैं ये सब बताऊँ भाई? मैं एज अ ट्रेडर इनके पास मैंने इधर चैलेंज लिया है, तो मेरे को अपने आप को एज अ ट्रेडर ही शो करना है भाई, ठीक है। और भाई मेरे बात सुन के, मेरे वीडियोस देख के अगर लोग चैलेंज परचेज करते तो मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट करते भाई, समझ रहे हो? और मैं वो ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई ब्लूबेरी वाले फर्म से दूर रहिए, इनके अकाउंट्स वगैरह मत लो। मतलब अननेसेसरली इन लोगों ने ऐसे बेकार रूल्स डाल रखे। और सिर्फ ब्लूबेरी नहीं, यही बकचोदी क्वांटेकल वाले भी करते। क्वांटेकल वालों ने भी इतने बेकार रूल्स रखे हुए ना। क्वांटेकल वालों ने भी भाई 25% का कंसिस्टेंसी रूल रखा हुआ है। एक रूल तो इनका ऐसा है कि अगर आपने 1 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपका अकाउंट टर्मिनेट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। समझ रहे हो? सो ये सारे रूल्स जो होते हैं ये बहुत बेकार होते हैं यार। मतलब ये ऐसे बनाए जाते हैं कि जिससे आप चैलेंज पास ही ना कर पाओ, पे आउट तक पहुंच ही ना पाओ। और भाई कॉन्टेकल वालों से जब मैंने बात की, क्योंकि भाई काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी इनकी, तब भाई वो बंदा बोलता है कि आई हैव लेफ्ट क्यूटी, रीच आउट टू देयर सपोर्ट। मेरे को तो ये भी सुनने को आया था कि कॉन्टेकल वाले तो डायरेक्टली फंडेड अकाउंट, लाइव अकाउंट दे रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को। और भाई मेरे को भी ये लोग $10,000 का लाइव अकाउंट दे रहे थे कि ठीक है भाई मैं वीडियो बना दूंगा और इनको प्रमोट कर दूंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया भाई, क्योंकि मैं गलत चीज़ों का साथ नहीं देता, आप लोग जानते हो। मैं हूँ ओशो भक्त और जो ओशो ने मुझे सिखाया मैं वही करता हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आज ब्लूबेरी वालों ने मेरे साथ ये किया तो मैंने उसका वीडियो लेकर आ रहा हूँ। चाहे तो मैं ये बात छुपा सकता था, लेकिन मैंने नहीं छुपाई, ठीक है। जो सच है वो सच है। ईमानदारी से काम करेंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा भाई। अगर ये लोग मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं तो वो भी चलेगा मेरे को, लेकिन मैं अपने चैनल में कोई भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहता, पहली चीज़। और जो चीज़ जैसी है उसको वैसी शो करना है मुझे। ट्रेडिंग की रियलिटी, प्रॉफर्म की रियलिटी मुझे दिखानी है। अब भाई मैं 5% के साथ ट्रेड करता हूँ, मेरे को 1 साल हो गए, कोई भी कंप्लेन नहीं आई 5% से। सबसे बेस्ट प्रॉफर्म है। लेकिन बाकी इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं प्रमोट करते? क्यों? क्योंकि भाई वो लोग कोई बड़े डिस्काउंट्स देते नहीं है 20-30% का, समझ रहे हो? ज़्यादा कोलैबोरेशन डील्स देते नहीं है किसी यूट्यूबर्स को, इसलिए लोग उसको प्रमोट नहीं करते भाई। मेन बात तो यही है। मैंने तो भाई अभी सोच लिया कि अब मैं ब्लूबेरी वालों के साथ कोई चैलेंज वगैरह नहीं लेने वाला भाई। ना इनका कोई चैलेंज लूंगा, ना इनके ऊपर कोई वीडियो बनाने वाला भाई। मेरा वो मूड हो गया एकदम ख़राब भाई। एक साला इतनी मुश्किल से आप पे आउट तक पहुंचा था भाई, और वो लोग ऐसी बकचोदी कर रहे हैं। लेकिन क्या करे भाई, मेरी किस्मत ही ख़राब है भाई। जब मैं एकदम मंजिल तक पहुंचने वाला होता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखना भाई, कल मैं इतना खुश होके वीडियो बना रहा था कि भाई अब तो यहाँ पे आउट आने ही वाला है, समझ रहे हो? तभी ऐसा हो गया यार मेरे साथ। मैंने सोचा भी नहीं था भाई। मैं आज इतना खुश था भाई, सोचा आज एक प्रॉफिटेबल डे करना है, फिर 10-12 दिन शांति से बैठूंगा। तभी इन लोगों ने यहाँ पे मेरा ये अकाउंट टर्मिनेट कर दिया भाई। इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई मेरे को। साला पिछली बार भी भाई पहुंचने वाला था पे आउट तक, ओवर ट्रेडिंग कर ली, वो तो चलो मेरी गलती थी भाई। इस बार तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी भाई। मजा आया कि नहीं स्कूटी में? आया ना।
मैं यश को इधर ही छोड़ के चले जाऊं? ओ तेरी, कूद गया भाई यश तो। यश मैं इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ तेरे को, ठीक है? नहीं तू भी चलेगा मेरे साथ? तू क्या कर रहा है और कितने ले कूद ले, कूद जा। बढ़िया भाई, बहुत ऊंचा है भाई वैसे ये लोग। अपना यश भी स्कूल जाने लग गया, अभी बड़ा हो गया यश। तू 3 बार कूद ले, 2 बार हो गया, 1 बार और कूदना है। बस आ जा, अभी स्कूटी के आगे आ जा। बस यही है, इधर ही खड़े रहो, मैं इस चीज इसके लिए। बैक फ्लिप मार, बैक फ्लिप। मैं सच में ना मार दे बैक फ्लिप। पेट के मारो कि ऊपर के लगे? लेट के मार। पेट के दोस्तों बच्चों के साथ खेलने में जो मजा है ना भाई, बेस्ट है यार, सच बोल रहा हूँ भाई। इन लोगों के साथ मैं खेलता रहा, मेरे को इतना मजा आता ना, अपनी सारी टेंशन भूल जाता। वैसे टेंशन तो क्या ही है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी है ना वो भी दूर हो जाती है भाई। आ जाए हीरो। किस चीज के बीज लिए? भिंडी के लिए। क्या भिंडी होगा? आ जा। ओए भाई एस्केलेटर ना चालू कर देता।